हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त रहा है। बावजूद इसके ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, लगातार हो रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं नहीं रुक रही। अभी नूह में दंगे भड़के थे, आप सबको मालूम ही है। 31 जुलाई को हिंसा हुई थी। वहां लंबे समय तक इंटरनेट को बंद करना पड़ा था, अब खोल दिया गया है। कर्फ्यू लगाना पड़ा था, अब वो भी खोल दिया गया है, उसमें रियायत दे दी गई है। वहीं कुछ लोगों की जान तक भी गई। 2 लोगों के नाम सामने आए, एक मोनू मानेसर और दूसरा बिट्टू बजरंगी। इन दोनों पर आरोप कि इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए नफरत फैलाई, सोशल मीडिया पर जा करके पोस्ट बनाए। उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया में वहां पर बहुत सारे दूसरे समुदाय के लोगों ने भी अपनी इसी तरीके से नफरती भाषण दिए। यानी कि भड़काऊ और नफरती बयानों को लेकर के एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार, नफरत दोनों फैला रहे। और इसके चलते जमीन पर हिंसा हुई और जमीन तैयार की। 31 जुलाई को जब नूह से यात्रा गुजर रही थी तो लोगों को यह लगा कि ये दोनों भी उसमें आ रहे हैं, क्योंकि अपने वो पोस्ट पर, सोशल मीडिया के पोस्ट पर ये सब बयान दे रहे थे। नफरती बयान वहां से भी आए। ये तैयार किया, ग्राउंड तैयार किया गया कि किस तरीके से हथियार और असलहे लेकर के इस यात्रा को अटैक किया जाए। पत्थर मारे गए, तस्वीरों में देखे जा रहे हैं ये सारी चीजें। यानी कि नफरत का वातावरण और माहौल, एक तरफ से प्रतिक्रिया, दूसरी तरफ से तीव्र प्रतिक्रिया, और ये लगातार चलता रहा। इसमें फायदा किसका हो रहा है, जरा आप ये एक बार सोच करके देखिए। इसकी वजह है कि ये बयान उसी तरह के लोग दे रहे थे जो चाहते थे कि कुछ गड़बड़ हो। यात्रा पर हमला हो गया, जैसे कि आपने देखा। ये बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ गुस्सा था तो कानून का सहारा लेना चाहिए था। इस तरीके से पत्थर और असलहा लेकर के नहीं उतरना चाहिए था। तो जो कानूनी कार्रवाई है वो दोनों तरफ के लोगों के साथ होनी चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि ये दोनों यात्रा में आए ही, ये नहीं आए। उन्होंने बयान जरूर दिए कि यात्रा में हम आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो यात्रा में आया ही नहीं, लेकिन अपने व्हाट्सएप पर वायरल किए हुए भाषण से भड़काने में ये पीछे नहीं रहे। अब बिट्टू बजरंगी तो गिरफ्तार है, लेकिन मोनू मानेसर 6 महीने से कहां है? जुनैद और नासिर हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर, जो उस समय भी फरार था, जो अभी भी भड़काऊ भाषण दे करके फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में मीडिया से भी बात कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी आ रहा है। ये कैसा फरार है यार? इसका जवाब पुलिस अधिकारियों के पास बिल्कुल भी नहीं है। ये वही मोनू मानेसर है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो नासिर और जुनैद की बेरहमी से भिवानी में हत्या का एक आरोपी है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर अपनी टिप्पणी दी है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि एक माहौल तैयार करता है नफरत का, दूसरा उस पर प्रतिक्रिया देता है। दोनों ही बिल्कुल वही हरकत कर रहे हैं जिससे उनका मकसद सिद्ध हो, पोलराइजेशन। उसके बाद अलग अलग इकोसिस्टम जो है वो दूसरे का नफरत उजागर करे। यानी कि एक पूरा वाद और विवाद होता है कि तुम्हारा नफरत वर्सेस मेरा नफरत, इसका नफरत इतना, मेरा नफरत इतना। वो देखो उसने कितनी नफरत की, वहां उसने वो नफरत की थी। इसी तरीके से जमीन तैयार की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब नफरत फैलाने वाले भाषण और नूह सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर एक सुनवाई शुरू की। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की एक पीठ ने सुनवाई की, जहां एक याचिका में विरोध रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई। वहीं दूसरी याचिका में मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के आह्वान की शिकायत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अहम टिप्पणी की इन सब चीजों पर। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि किस पक्ष ने क्या किया। हम नफरत फैलाने वाले भाषणों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। यानी कि नफरत कौन फैला रहा है यह जरूरी नहीं है, नफरत फैल रही है यह जरूरी है। यानी कि इकोसिस्टम के आईने से नफरत को नहीं देखा जाएगा, धर्म के आईने से भी नहीं देखा जाएगा, नफरत को नफरत के आईने से देखा जाएगा और कानून संगत कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान एक वकील ने कहा कि केरल के IUML की रैली हुई थी और उस दिन उन्होंने हिंदुओं की हत्या के संबंध में नारे लगाए। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, और यह बहुत अहम है, सुनिएगा जरूर। वो कहते हैं, मैं स्पष्ट हूं कि चाहे एक पक्ष हो या दूसरा,
उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। जहां भी नफरती भाषण होंगे उनसे कानून के अनुसार निपटा जाएगा। आप जरा सोच के देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट को जरूरत है ये बात कहने की। क्या ये अपने आप में एक बड़ी स्पष्ट स्थिति नहीं होनी चाहिए कि नफरत मीन्स नफरत? क्यों उसको इकोसिस्टम में बांटा जाए? क्यों उसको जाति और धर्म के आधार पर बांटा जाए? इसकी नफरत वर्सेस उसकी नफरत। एक तरफ की नफरत आपको दिखे, दूसरी की ना दिखे। सबकी नफरत दिखनी चाहिए ना। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने वही चीज दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो टिप्पणी है उसके जरिए शायद नफरत को सुविधानुसार राजनीतिक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल करने की उस आदत पर सवाल उठाए जो अब प्रचलित हो चला है। ऐसा लगता है जैसे होड़ लगी है, तुम्हारी नफरत बनाम मेरी नफरत। आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, आपको यह विभाजन बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखेगा। वरना ट्रेन में यात्रियों की गोलियों से हत्या कर दी जाती है, लेकिन एक तबका इस पर पूरी तरीके से खामोश रहता है। वहीं जब राजस्थान में टेलर कन्हैया लाल की हत्या हुई तो उसमें दूसरा इकोसिस्टम पूरी तरीके से खामोश हो गया। सच बात यह है कि ये दोनों नफरती इकोसिस्टम एक दूसरे को ईंधन मुहैया कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मार्च 2023 में एक टिप्पणी में कहा था कि जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे उस दिन नफरती भाषण भी बंद हो जाएंगे। आप ये सोचिए कितनी जरूरी बात कह गया सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल देते हुए कहा कि वाजपेयी और नेहरू को याद कीजिए, जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर दराज से इकट्ठा होते थे। हम कहां जा रहे हैं? इसके बाद अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच पर स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए कि ऐसे भाषण जो नफरत से भरे हों उन्हें गंभीर अपराध करार दिया जाए। पिछले साल हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड पर आदेश दिया था, जिसे बढ़ाते हुए पूरे देश में लागू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि कार्रवाई करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को शीर्ष अदालत की अवमानना के तौर पर देखा जाएगा। यानी कि अगर आप आनाकानी करेंगे तो उसको इंसल्ट टू द सुप्रीम कोर्ट देखा जाएगा। हेट स्पीच पर 11 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार ऐसे मामलों से निपटने के लिए कमेटी बनाए। हेट स्पीच, हेट क्राइम पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। हमें इस समस्या का हल निकालना। कोर्ट लगातार हेट स्पीच पर आदेश पे आदेश, टिप्पणी पे टिप्पणी सब कुछ कर रहा है, लेकिन नतीजा क्या हो रहा है? कुछ नहीं, नीलवटे सन्नाटा। लगातार हेट स्पीच हो रही है। पलवल में हुई महापंचायत में, हरियाणा में और अलग अलग जगह पर हो रही है, पुलिस की मौजूदगी में हो रही है। और पुलिस क्या कर रही है? कैचअप। बाद में आप एक आधा एफआईआर कर लेंगे, फिर एक इकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा, फिर इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम को याद दिलाएगा, फिर वो पहला वाला इकोसिस्टम दूसरे को याद दिलाएगा। ये एक चक्र चलता चला जा रहा है। हेट स्पीच खत्म क्यों नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक सभाओं, पंचायतों तक में हेट स्पीच के मामले सामने आ रहे हैं। कई जगह पुलिस की मौजूदगी में हेट स्पीच के मामले सामने आ रहे हैं, जैसे कि हरियाणा में आपने देखा नूह हिंसा के बाद। यह बहुत गंभीर मसला है और इस पर एक तरफ या दूसरी तरफ की हेट स्पीच के आधार पर राय बनाना सबसे गलत है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये जो याद दिलाया गया है, जो हमको हमेशा याद होना चाहिए था, वो बहुत अहम हो जाता है। आशीष भार्गव और जानकारी दें। हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है और पिछली बार की तरह इस बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हेट स्पीच को लेकर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, चाहे किसी भी पक्ष की तरफ से हेट स्पीच कही गई हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। 25 अगस्त को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर करेगा। मुद्दा काफ़ी गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पहले भी बता चुके हैं और अब फिर स्पष्ट करना चाहते हैं कि हेट स्पीच को बिल्कुल भी मंजूर हेट स्पीच नहीं है और ऐसे मामलों में कानून जो है उसके मुताबिक निपटा जाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना की ये जो बेंच है, ख़ास तौर पर जो नूह घटना के बाद जो गुरुग्राम में मुस्लिम लोगों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार को लेकर जो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका आई थी, उस पर उन्होंने ये टिप्पणी की है। हालांकि
यहाँ पर एक पक्षकार ने मुद्दा उठाया केरल का कि वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई भी समुदाय के लोग हों, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, कानून के मुताबिक सब पर कार्रवाई होगी। तो एक अहम सुनवाई यहाँ पर होने जा रही है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है, एक तंत्र की ज़रूरत है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसको लेकर वो सुझाव अपने दे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुझाव दिया था कि डीजीपी, हर स्टेट के डीजीपी की देखरेख में, उसकी निगरानी में एक थाने के स्तर पर, एक पुलिस स्टेशन के स्तर पर एक कमेटी के गठन की वो की बात सोच रहा है, लेकिन अभी उसे अमली जामा नहीं पहनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अपने फैसले में कहा था, बड़ा फैसला दिया था कि शिकायत का इंतज़ार हेट क्राइम या हेट स्पीच को लेकर नहीं होना चाहिए और सीधे तौर पर पुलिस जो है स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करे, वक्त पर ट्रायल पूरा हो। और 2018 की जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला केस में दी थी, उस गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था। और ये भी कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो अधिकारियों के खिलाफ अवमानक कार्रवाई हो सकती है। और अब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे ये उम्मीद है कि जो ये घटना हुई है नू की, इसके बाद जो है, जो रैलियाँ हुई हैं, जो भी घटनाएँ हुई हैं, या कहीं भी कोई भी प्रदर्शन हुआ है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन हुआ होगा। तो काफ़ी अहम ये मुद्दा है और 25 अगस्त को इस मुद्दे पर एक अहम सुनवाई भी होने जा रही है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। बहुत दिनों से हम लोग जूझ रहे हैं हेट स्पीच से, सब कम्युनिटीज की तरफ से, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, हर तरफ से कहीं ना कहीं गलती होती है जिसका खमियाजा पूरी सोसाइटी भुगतती है। लेकिन एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डायरेक्टर जनरल्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो एक कमेटी बनाएंगे और वो लोग देखेंगे। अब सवाल ये है कि हमारी स्टेट्स बहुत बड़ी हैं। अगर आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लें, जहां मैंने काम किया है 40-45 साल और जिले में काम किया है 7-8 साल, तो आप देखेंगे कि भोपाल हेडक्वार्टर है और अगर रीवा चले जाएं आप, जो ईस्ट में है, तो 3000 किलोमीटर दूर है। तो अगर वहां कोई हेट स्पीच हो रही है और उसकी इंफॉर्मेशन आप डायरेक्टर जनरल्स को दे रहे हैं और वो उनकी कमेटी काम करेगी, तो ये तो नहीं चलेगा। वर्तमान में आईपीसी में इतने कानून हैं कि उन्हीं के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। सेक्शन 504 है आईपीसी का कि कोई भी ब्रीच ऑफ पीस करता है तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं अगर वो प्रोवोकेटिव हो। 153A है आईपीसी का कि अगर आप एनिमिटी प्रमोट करें दोनों ग्रुप में तो एक्शन ले सकते हैं। और हम लोगों ने हमेशा देखा है कि 107, 151 एक स्टैंडर्ड सीआरपीसी का कानून है या लॉ है जिसमें हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये इतनी प्रणाली बनाने की जरूरत नहीं है मेरी नजर में। सरकार को ये बाध्य किया जाए कि जिले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिम्मेदार होंगे जिस वक्त इस किस्म की कोई घटना हो, और उनको इतना जिम्मेदार ठहराया जाए कि अगर ऐसी घटना होती है तो उनकी नौकरी में बन आएगी। देखिए, कोई झगड़ा ऐसा नहीं है जिसको अगर पुलिस चाहे और डीएम चाहे तो 24 घंटे में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। 1947 में जब हिंदुस्तान में, दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हो रहा था, तब आप देखते कि सरदार पटेल साहब ने, अंग्रेज कप्तान था, तो उसको कहा कि 24 घंटे में दिल्ली में दंगा रुकना चाहिए, और दंगा रुका। तो हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और सुपरिंटेंडेंट को तत्काल जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि जहां हेट स्पीच की इंफॉर्मेशन आए, आप तत्काल एक्शन लेंगे, चाहे कोई भी हो। ये होता यह है कि पॉलिटिकल पेट्रनेज मिलती है लोगों को, किसी भी कम्युनिटी के हों, लेकिन उनके पीछे कोई होता है। सिग्नल ये जाना चाहिए कि कितने से बड़ा आदमी नहीं है। लेकिन ये जो मिसकंसेप्शन है, आपको याद होगा वो फैज साहब की नज़म कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। तो ये बोलने का ये मतलब थोड़ी है कि आप किसी के साथ भी बदतमीजी कर दें। ये एक सभ्य समाज है और डेमोक्रेसी में आपको उतना ही इजाजत दी जाती है कि दूसरे की भावना को ठेस न पहुंचे। 504 आईपीसी ले लीजिए, 153A ले लीजिए, 107, 151 ले लीजिए, इनके तहत तत्काल कार्रवाई हो सकती है। तो हमें दूर जाने की जरूरत ही नहीं है कि डीजीज बैठ के कोई कमेटी बनाए
और वो कमेटी विचार करे, ये तो 3 दिन निकल जाएंगे और 3 दिन में तो दंगा हो जाएगा। दूसरी बात, कानून के तहत कार्रवाई हो। ये जो कानून के बाहर लेके स्टेट गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। अब बुलडोजर तो किसी कानून में नहीं आता। बुलडोजर तो तब आप चला सकते हैं जब कोई नोटिस दिया जाए, नफ्ती हो, लेकिन केवल दंगे के बाद ही आपका बुलडोजर चल जाए या हेट स्पीच के बाद बुलडोजर चल जाए, ये तो उचित नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपराध अपराध होता है और घृणा की जो स्पीच है, जो इससे हेट स्पीच हम कहते हैं, उसको कानून के तराजू में बराबर से देखना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और कौन सा पक्ष क्या कह रहा है, वो अगर कानून के दायरे में जो स्पीच है घृणा के दायरे में आती है तो जरूर इस पर होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला हुआ है और बोलते वक्त ये भी बोला हुआ है कि एफआईआर फौरन लिखनी चाहिए, चाहे किसी ने कंप्लेंट करी ना हो या कोई कंप्लेनेंट सामने आया हो या ना आया हो, तो वो कंप्लेंट जरूर लिखिए, एफआईआर जरूर लिखिए, जिसको सुओ मोटो कहते हैं अंग्रेजी में। अपने आप स्व ज्ञान लीजिए, संज्ञान लीजिए और उस पर एफआईआर रजिस्टर करिए और कार्रवाई करिए। तहसीन पूनावाला केस में अगर आपको ध्यान होगा तो उसमें भी गाइडलाइंस ले डाउन करी गई हैं और सोशल मीडिया वगैरह पे जिस तरह की हेट स्पीच वगैरह होती हैं उनको भी देखना चाहिए, उनको भी रेगुलेट करना चाहिए और सरकार को पूरी इस तरह की स्वायत्तता दी गई है कि पूरी तरह से इस पर जबरदस्त और जोरदार कार्रवाई करें। और इसीलिए सरकार ने बहुत सारे कानून भी लाए। अगर आपने देखा होगा, एथिक्स रूल्स लाए हैं, उसके बाद और भी उन्होंने चेंजेस किए जो रूल्स में, आईटी रूल्स में जो चेंजेस किए हैं 2021 में और 2023 में भी जो चेंजेस किए हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए किए गए हैं कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हेट स्पीच को कम किया जाए। समाज में हर व्यक्ति की, हर संस्था की जिम्मेदारी बनती है, मीडिया की भी बनती है, हर एक की बनती है जिम्मेदारी। तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको एक ही नज़र से हेट स्पीच को देखना चाहिए, उसमें धर्म नहीं देखना चाहिए, उसमें किसी की जाति और वर्ण नहीं देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये ज़रूरी भी है। जिस तरह से हेट स्पीच बढ़ रही है हमारे देश में, वो भी है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट शायद इस विषय पे थोड़ा सा कतरा रहा है बोलने के लिए, जो कि हेट स्पीच जो आपकी कुछ धार्मिक ग्रंथों में दी हुई, काफिरों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, जहां से अपराध पैदा होता है, उस विषय में सुप्रीम कोर्ट शांत है। वहां पर भी उसको भी संज्ञान लेना चाहिए उस बात का, क्योंकि ये चीजें सऊदी अरेबिया तो संज्ञान ले रहा है और वो अपने यहाँ बदलाव भी कर रहा है, लेकिन हमारे देश में इस पर अगर कोई बोलता है तो कहते हैं कि नहीं, हम धर्म ग्रंथों में नहीं जाएंगे। तो अब आगे देखना होगा कि हेट स्पीच को लेकर के ये इकोसिस्टम अपने इकोसिस्टम से ऊपर उठ के हर किस्म के हेट और हर किस्म के नफरती भाषण पर एक समान प्रतिक्रिया रखेंगे। क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो आप सोचिए ये कैसी बात है कि नफरती बोल ना बोले जाएं और कोई भी ना बोले। ये बात देश के सुप्रीम कोर्ट को, देश को याद दिलानी पड़ रही है। ये अपने आप में कितने शर्म की बात है, जरा सोच के देखिए।